MRP। So that's 50 years old implant has come up with trend जो कि इंडिया के मार्केट में फेमस हो रहा है। मेडिकल प्रोफेशनल्स पेशेंट्स को मिसलेड कर रहे हैं इन द नेम ऑफ MRP। ऐसा कहा जा रहा है कि जो MRP है इट कैन रिप्लेस नी रिप्लेसमेंट। This can prevent knee replacement। चाहे वो बाबा का तेल हो, मेनिस्कस ट्रांसप्लांट, मतलब कि आप में किसी कैडेवर डेड बॉडी में से, जैसे कॉर्निया लिया जाता है, किडनी लिया जाता है, हार्ट लिया जाता है, वैसे ही मेनिस्कस भी लिया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्व कुमार शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक की जिसका नाम है MRP। MRP स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बट दोस्तों आज हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले, क्योंकि आज हमारे साथ हैं इंडिया के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर देवाशीष चंदा जी। से कैसे हो आप? नमस्कार विश्व, थैंक यू, आई एम वेल। ग्रेट। बताओ सर, आज हम बात करने वाले हैं MRP। इसका मतलब है मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। और आजकल ये जो टॉपिक है ये हर पेशेंट, हर इंसान के मुंह पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो MRP है इट कैन रिप्लेस नी रिप्लेसमेंट। तो क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये वर्ड जो है सिर्फ एक बज़ वर्ड है या एक ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल का, या सच में कुछ है कि जो कि आने वाले टाइम में नी रिप्लेसमेंट को पीछे छोड़ सकती है? देखो विश्व, जहाँ तक मुझे लगता है कि MRP बोल के कोई वर्ड तो है नहीं, मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा। सबसे पहला जो चीज हमें समझना है वो है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर हम किसी भी पेशेंट को बोलते हैं तो दे आर स्केयर्ड। ठीक है, हर एक पेशेंट हर एक जगह पे डरता है सर्जरी से। सो जितना लोग डरते हैं उसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे निकल के आ जाते हैं। जिस भी प्रोसीजर के लिए लोगों का हिंड्रेंस होता है, डर होता है, घबराहट होती है, तो उसके लिए लोग कहीं ना कहीं से ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज निकाल के लेके आ जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे कम इनटू ट्रेंड। जब भी आप लिखोगे कि किसी को नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए बोला है डॉक्टर ने और आप करोगे, दिस कैन प्रिवेंट नी रिप्लेसमेंट। चाहे वो बाबा का तेल हो, ठीक है, और तो डॉक्टर और तो ऑइंटमेंट हो, ठीक है, पेन किलर मेडिसिन हो, ऐसी कोई जादुई टैबलेट हो, कोई फिजियो रिहैब हो जिसमें कि ये क्लेम कर रहे हो कि आपका नी रिप्लेसमेंट बच सकता है, तो patient will definitely try for it. And when there is a word or terminology which has been spread by doctors, जहाँ पे कि ये बोला जाए कि meniscus replace कर देंगे, we will not do knee replacement, they will definitely go for it. So anyone who has been advised a surgery, if somebody or the other person comes and says कि there is a therapy or treatment or falana nutrition something can prevent your surgery, definitely even you will try. If you are not a doctor, you will try. If you are a doctor, not a orthopedic surgeon, you will definitely try for it. So उसी तरह MRP मुझे लगता है कि meniscus replacement procedure भी बहुत ज़्यादा लोगों ने फेमस कर दिया है। ठीक है, तो सर क्या ये बोलना सही होगा कि मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर के जो रिजल्ट्स हैं इट इज एग्जैक्टली सेम एज टोटल नी रिप्लेसमेंट? बिकॉज जैसे मैंने रिसर्च करी थी कि मेनिस्कस रिप्लेसमेंट का जो सही टर्म है वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक सिंपल सा वर्ड समझा देता हूँ। अगर मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर बोला जाता है, इसका मतलब है नी के अंदर मेनिस्कस को बदल दे हम, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दे। तो मेनिस्कस को रिप्लेस करने की जगह मेनिस्कस ही अंदर जाना होगा। सो यस, दीज आर प्रोसीजर्स अवेलेबल। जैसे मेनिस्कस ट्रांसप्लांट, मतलब कि आपने किसी कैडेवर डेड बॉडी में से, जैसे कॉर्निया लिया जाता है, किडनी लिया जाता है, हार्ट लिया जाता है, वैसे ही मेनिस्कस भी लिया जा सकता है। अगर यंग पेशेंट का मेनिस्कस हमें मिलता है तो हम उसे आर्थ्रोस्कोपिकली फिट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मेनिस्कस ट्रांसप्लांट, कैडेवरिक मेनिस्कस ट्रांसप्लांट और एलोग्राफ्ट। ठीक है, सो ये तो प्रोसीजर सालों से अवेलेबल है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस प्रोसीजर इज कि आपके हाइट वेट के हिसाब से आपकी बोन का स्ट्रक्चर होता है, तो आपको एग्जैक्ट साइज मैच करके आपके नी का बनाना पड़ेगा और उसी साइज का कैडेवर भी मिलना पड़ेगा, मतलब डेड बॉडी का साइज भी वैसे ही होना पड़ेगा। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंडियन सिनेरियो में कि कैडेवर मेनिस्कस मिले, एलोग्राफ मिले। तो मिलता नहीं है, इसलिए कर नहीं पाते। अगर हम बोले कि हमने यहाँ पे किए हैं, हमने 2 या 3 अब तक कैडेवरिक एलोग्राफ्स किए हैं, बट अवेलेबिलिटी इज ए क्रंच। ठीक है, आपको यंग पेशेंट 20-25 साल का ही मेनिस्कस चाहिए, क्योंकि 40-50 साल का मेनिस्कस ऑलरेडी वेयर हो गया हो। सो मेनिस्कस रिप्लेसमेंट नहीं, मेनिस्कस ट्रांसप्लांट बोलते हैं उसको, एलोग्राफ्ट होता है।
नाउ मेनी कंपनीज आर कमिंग विद a lot of meniscus homologs, मतलब कि meniscus जैसे दिखने वाले और एक्ट करने वाले आर्टिफिशियल ग्राफ्स हैं या टेंडन्स के साथ हम प्रिपेयर करते हैं। दोज कैन बी आर्थ्रोस्कोपिकली फिटेड इनसाइड द meniscus के एरिया में, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि दे डोंट लास्ट, द रिजल्ट्स आर inferior to normal meniscus and usually preferred for younger patient like 20-25 बाई 30 साल के जिनका meniscus कम्प्लीटली खराब हो गया इंजरी के बाद, उनमें किया जाता है। बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट MRP, जो कि इंडिया के मार्केट में फेमस हो रहा है meniscus रिप्लेसमेंट प्रोसीजर के लिए, दैट इज पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल का मतलब आधा नी रिप्लेसमेंट। एंड जिस इम्प्लांट के बारे में बात करी जा रही है इसमें, दैट्स ऑलमोस्ट 50 years ओल्ड इम्प्लांट, ऑक्सफोर्ड नी, जो कि सालों से अवेलेबल था, 50 साल से। आज 2025 है, 1975 में या 76 में उसका ऑफिशियल यूज होना शुरू हुआ था। सो दैट्स 50 years ओल्ड इम्प्लांट हैज कम अप विद ट्रेंड। एंड डेफिनेटली जैसे कपड़ों का ट्रेंड आता है, पुराने कपड़े आगे आ जाते हैं, नए चले जाते हैं, वैसा ही एक ट्रेंडिंग चीज है मुझे लगता है। इट इज नॉट meniscus रिप्लेसमेंट, इट इज पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। यस। Okay, so can you explain with the help of an example, like how is this procedure done? ये देखो, होता कैसा अगर है? मैं दिखाऊं लोगों को, सो इफ आई शो देम दिस इज द नी मॉडल। सो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है कि जब यंग पेशेंट्स होते हैं समवेयर अराउंड 40s की एज में, जहाँ पे कि आप टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं करोगे और उनमें एक पर्टिकुलर कॉन्डाइल, मतलब कि आइदर मीडियल या लैटरल कॉन्डाइल आपका खराब हो गया, आप उसे ही रिप्लेस करोगे, दैट्स कॉल्ड पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। सो इसमें क्या होता था, इसमें बेसिकली आप नी का जो पार्ट होता है उसमें इस तरह का एक मेटल का पीस लगाते हैं, दिस इज मेटल। सो इट इज बेसिकली द बोन को आपने ऊपर से जो कार्टिलेज वाला एरिया है उसको हटा के उसकी जगह मेटल का एक पीस यहाँ पे और मेटल का एक पीस इसके अंदर आप लगाते हैं। सो दिस इज टिबिया बेस्ड प्लेट, जो आपने नीचे बोन हटा के बोन का एक एरिया रिसरफेस करके आपने इधर बैठा दिया है। दूसरा पीस जो है आपने फीमर के इसके अंदर बैठाया है। सो दीज आर मेटल पार्ट्स, उन्हें ऑक्सफोर्ड नी। एंड ऑक्सफोर्ड नी और बाकी फिक्स बेयरिंग पार्शियल नीज में फर्क ये है कि ऑक्सफोर्ड में दिस इज मोबाइल बेयरिंग पार्ट। मोबाइल का मतलब है आगे पीछे मूव करता है आपके जॉइंट के मूवमेंट के साथ या रोटेशन के साथ मूव करता है। बट फिक्स बेयरिंग इम्प्लांट में नीचे इम्प्लांट के साथ मेटल के साथ प्लास्टिक फिक्स होती है और उसके ऊपर ये घूमता है। तो फिक्स बेयरिंग में भी रोटेशनल मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट, सारी चीजें रहती है। इसीलिए मुझे लगता है कि पार्शियल नी में फिक्स बेयरिंग और मोबाइल बेयरिंग का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आपके लिगामेंट्स इंटैक्ट रहते हैं। तो किसी भी तरह का पार्शियल नी या ऑक्सफोर्ड नी, मतलब मोबाइल बेयरिंग या फिक्स बेयरिंग नी, कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं देता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। एंड आइडियल कैंडिडेट इज ए यंग एडल्ट, जैसे 35, 40, 45, 50, जहाँ पे कि आपका नी का एक पार्ट पूरा खराब हो गया है। Now the patient wants to preserve his knee for another 10, 15, 20 years. Now for them it is a good procedure कि आप partial knee replacement करो, ताकि total knee replacement आप 60 के बाद करो। ठीक है। सो ये एक इन बिटवीन प्रोसीजर है, बट इन बिटवीन बहुत सारे और प्रोसीजर्स हैं जो कि इक्वल या इससे भी सक्सेसफुल है। दैट्स व्हाई पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कभी भी जो है फेमस नहीं हुआ है। राइट सर, पिछले कुछ दिनों में हमें देखा गया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ डॉक्टर्स ऐसे क्लेम कर रहे हैं कि पेशेंट की एज 60, 65, 70, 75 ईयर्स है और उनको घुटना 70-80% आर्थराइटिस हो चुका है, और वो कह रहे हैं कि हम उनके जो ACL और लिगामेंट्स हैं, PCL लिगामेंट्स हैं, वो खराब नहीं हुए हैं। तो इस केस के अंदर हम लिगामेंट को बचा के सिर्फ ये MRP प्रोसीजर करके उनको घर वापस भेज देंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो है, ये जो भी चीज बोल रहे हैं हम लोग, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में आपको समझना है कि इवन जो ग्रुप इसको बनाती है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप, वो भी इसको ये बोलती है कि इसके कुछ गाइडलाइंस है करने के। ठीक है, इसके गाइडलाइंस ये है कि आपका एक साइड का जॉइंट ही आर्थराइटिक होना चाहिए। दूसरे साइड में अगर आपका मीडियल साइड में आर्थराइटिस है तो लैटरल साइड अच्छा होना चाहिए, लैटरल साइड में आर्थराइटिस है तो मीडियल साइड अच्छा होना चाहिए। एक साइड में आर्थराइटिस हो, दूसरा पूरा प्रिस्टीन हो, मतलब टायर आपका एक साइड से घिसा हुआ है, दूसरा साइड बिल्कुल इंटैक्ट है,
तो आप जैसे पुराने टाइम पे ओवरऑलिंग करते थे, टायर के ऊपर एक रबड़ की लेयर लगा देते थे ताकि आपका टायर जो है घिसे ना। नाउ अंडरस्टैंड देयर इज लॉट ऑफ मैकेनिक्स एसोसिएटेड विद इट। आपका एसीएल पीसीएल लिगामेंट तो बच गया, मैं मान रहा हूँ, मगर अगर आपका अलाइनमेंट ऑफ है, ठीक है, अगर आपका पैर बहुत ज्यादा टेढ़ा है और आपने सिर्फ इस एरिया को बदल दिया है तो ये भी दोबारा घिस जाएगा। इसीलिए जिनके अलाइनमेंट ज्यादा टेढ़े होते हैं, वायरस या वेलगस बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा होता है टेढ़े पैरों में, अगर हम एमआरपी कर या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर दें तो उनका घुटना जो है दोबारा से घिस जाएगा। नाउ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सफोर्ड ग्रुप जिन्होंने ये बनाया था, उनके रिजल्ट्स 20 से 25 साल के, करीब 80 टू 90% सर्वाइवरशिप है 20 साल पे। बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें तो उनके रिजल्ट्स खराब थे, ठीक, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। इवन 10 ईयर सर्वाइवरशिप इज वेरी लेस। द रीजन बिहाइंड इज कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप यूके के ग्रुप है, उन्होंने ये सर्जरी डिवाइस की थी। उनके वहां पे बोन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हड्डियां बहुत मजबूत होती है। तो अगर हड्डी मजबूत है और सिर्फ अर्ली आर्थराइटिस, मतलब कि उन्होंने यंग पेशेंट्स चुनने शुरू किए जिनका सिर्फ एक एरिया घिसा हुआ है, जिनके अलाइनमेंट टेढ़े नहीं है, जिनके लिगामेंट इंटैक्ट है, उन केसेस में ये सक्सेसफुल था क्योंकि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया एकदम 100% होता था कि पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपका हड्डी मजबूत होनी चाहिए, आपके लिगामेंट इंटैक्ट होने चाहिए, और कहीं पे आर्थराइटिस नहीं होना चाहिए, पटेलोफेमोरल भी नहीं, लैटरल साइड में भी नहीं, तो उन केसेस में बच जाते थे। बट इंडिया में जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तब उनको ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस होता है, मतलब कि मीडियल, लैटरल और पटेलोफेमोरल आर्थराइटिस होता है, बो लेग्स होते हैं या नॉकनी होते हैं, बहुत सीवियर डिफॉर्मिटी हो चुकी है। सेकेंडली उनकी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो चुकी होती है। तो ऐसी कंडीशंस में जब आर्थराइटिस में पेशेंट का डर भगाने के लिए कि जी छोटी सर्जरी कर रहे हैं, एकदम छोटा सा चीरा लगेगा और आपका दर्द भाग जाएगा, तो फेलियर के चांसेस ज्यादा दिखाई दिए। इंडियन लोगों में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का अगर सही क्राइटेरिया नहीं लिया हो तो फेलियर रेट अगेन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करना है तो आपको क्राइटेरिया वाइज, जो मैंने क्राइटेरिया बताया, पैर एकदम सही होना चाहिए, लिगामेंट अच्छे होने चाहिए, कोई ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस नहीं होना चाहिए और आपकी बोन क्वालिटी अच्छी रही। ये 4 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है मैं सारे पेशेंट्स में फॉलो करता हूँ, जिसके कारण पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। बट सिलेक्शन क्राइटेरिया सही होना चाहिए। अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कह रहे हैं सर मुझे मेनिस्कस रिपेयर कराना है, मेनिस्कस ट्रांसप्लांट कराना है, जिनकी एज 60 एंड अबव है, जिनमें ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस हो चुका है। ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस होने से लिगामेंट्स वैसे ही टूट चुके होते हैं, एसीएल पीसीएल, एसीएल पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, पीसीएल फिर भी इंटैक्ट होता है। इसके बाद उनके अलाइनमेंट इतने टेढ़े हैं, पैर इतने टेढ़े हैं कि 30 डिग्री वेरस डिफॉर्मिटी है और हड्डियां सीवियर ऑस्टियोपोरोटिक है। ऐसे लोग भी आके सिर्फ इसके बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि सबको ये लग रहा है कि एक ऐसा प्रोसीजर आ गया जो नी रिप्लेसमेंट से बचा देगा, जबकि ये नी रिप्लेसमेंट का एक पार्ट ही है। नाउ अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर अबव 60, तो आपको अगर कहीं पे भी आर्थराइटिस है और आप ये करवा के आते हो तो पेशेंट इस आर्थराइटिस के साथ परेशान होना शुरू हो जाता है। जबकि आप इसकी जगह टोटल नी रिप्लेसमेंट कराते तो आप जिंदगी भर कभी भी दोबारा वापस नहीं आओगे। टोटल नी रिप्लेसमेंट इफ डन प्रॉपरली, बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखते हैं तो 30 से 35 साल चलेगा, जो कि किसी भी कंपनी के किसी भी देश में ये रिजल्ट आने शुरू होंगे 25 से 30 साल से 35 साल लास्ट करना शुरू हुआ है इम्प्लांट, ठीक है। सो आप इन बिटवीन क्यों सोचोगे 60 साल वालों में। सो हमने एक स्टडी करी थी, 58 एंड अबव पेशेंट्स इफ डन टोटल नी रिप्लेसमेंट दे विल नेवर कम बैक, दोबारा डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट किया है, क्योंकि उनकी सर्वाइवरशिप 30-35 ईयर्स है, ठीक है। नाउ दिस इम्प्लांट विल नॉट लास्ट अगर आपका पैर बहुत टेढ़ा है, आपके लिगामेंट काम नहीं कर रहे हैं और आपका जो आर्थराइटिस है वो ट्राई कंपार्टमेंटल है, ठीक है, और आपकी बोन क्वालिटी खराब है। तो कैसे आप इसको देख सकते हो, आप स्कैनोग्राम बोल के एक एक्सरे होता है वो कराओ। अलाइनमेंट अगर आपका 2-3 डिग्री से ज्यादा वेरस में है या वेल्गस में है, आप एमआरआई कराओ, देखो कार्टिलेज सीक्वेंस की, दूसरा कार्टिलेज है कैसा बाकी एरिया का, ठीक है। कार्टिलेज सीक्वेंस हमारे में कार्टिलेज की अच्छी क्वालिटी है कि नहीं है, ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अलाइनमेंट ठीक, कार्टिलेज ठीक, लिगामेंट ठीक, एसीएल में कोई डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं है, जिम्यूकॉइड डिजेनरेशन 0 है,
एंड बोन डेंसिटी, हड्डी कितनी स्ट्रांग है, कि बोन सॉफ्ट तो नहीं है। तो ये 4 चीजें अगर आपने नहीं कराई है तो मुझे लगता है कि आप अगर सर्जरी करा के बैठे हो तो आप फंसने वाले हो, अगर आपकी एज 60 के ऊपर है। क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट देख रहा हूँ जिनको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट इसलिए कराया गया है क्योंकि टोटल नी रिप्लेसमेंट से डरते हैं, तो उनको लगा कि पार्शियल से छोटे से बच जाएंगे। तो बहुत सारे पेशेंट इसी चक्कर में परेशान भी हो रहे हैं। तो परेशान नहीं होना है। यंग एज में अगर आपकी एज 40 है और आपके चारों क्राइटेरिया ठीक हो रहे हैं तब आप डेफिनेटली कराओ, कोई मनाही नहीं है इसके लिए। तो सही कहना सही होगा कि बहुत से डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स पेशेंट्स को मिसलेड कर रहे हैं इन द नेम ऑफ एमआरपी। देखो, आई वोंट से कि मिसलेड कर रहे हैं, आई थिंक उनकी भी अपनी मजबूरी है कि पेशेंट्स शायद हो सकता है कि उनके पास डायरेक्टली नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, और सर्जरी से डरते हैं पेशेंट्स, डर भगाने के लिए उन्होंने छोटे वर्ड्स यूज किए हैं। बट मुझे लगता है कि जब हम पेशेंट से बात करते हैं पेशेंट को समझाते हैं प्रोसीजर के बारे में, प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, ठीक है। एज ए डॉक्टर वी शुड बी काउंसलिंग आवर पेशेंट टू गेट हिज सर्जरी डन, सारे सवालों के जवाब दें सही से, क्योंकि कल को हो सकता है पेशेंट ये सोचने लगे कि मेरे को तो जो बताया था वो मिला नहीं, ठीक है, या मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं नहीं हुआ, तो डिस्ट्रेस क्रिएट होगा। तो डिस्ट्रेस डे 1 पे ही क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि we should grow up as doctors, as surgeons, and we should say the truth to patient that yes, you need this surgery, why you need this surgery, these are my वो। उसके बाद भी पेशेंट कहता है नहीं मैं ट्राई करना चाहता हूँ partial knee replacement, then you can go for it, but changing the name to a term which does not exist at all, कि भाई मैं MRP meniscus preserving procedure कुछ कर रहा हूँ, replacement procedure कर रहा हूँ, I don't think so there are, because we do a lot of cartilage and meniscus preservation thing, like meniscus repairs are there, osteotomies, high table osteotomy or distal femoral osteotomies are there, cartilage transplant or cartilage chondroplasties are there, and autocart and ACI autologous cartilage implantation are there. इतने सारे procedures are in between for younger patients only, and their results are significantly good. I have seen a lot of doctors saying that these procedure doesn't work, but I think they have not done it properly. So करने से उसका रिजल्ट अच्छा भी आएगा, हर सर्जरी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है अगर सही से किया गया जाए। तो सर एट द एंड ऑफ द डे ये कहना सही होगा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एमआरपी, उसका सही टर्म है वो है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जो कि तकरीबन 50 साल से किया जा रहा है। तो अगर हमारे कोई भी पेशेंट आपके फ्यूचर में आते हैं तो वो समझना बहुत जरूरी होगा दैट मेनिस्कस रिप्लेसमेंट प्रोसीजर is a term which is being used to manipulate you and guide you in a wrong direction। वो एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो पिछले 50 साल से किया जा रहा है और वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, अगर है भी तो उसके 4 क्राइटेरिया जो आपने बताए हैं। ठीक है सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। सर लास्ट तक कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं कहना चाहूंगा कि डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द प्रोसीजर। मेरे पास अभी एक बोलूँगा कि एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर ही आए थे, एक स्टोरी मैं जानबूझ के कहना चाहता हूँ। अपने सर्जरी से लास्ट मोमेंट में मुझे पूछ रहे हैं कि MRP करा रहा हूँ, क्या ये सही है? सो आई टोल्ड हिम दैट देयर इज नो MRP सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर द सर्जरी, इट इज एक्चुअली अ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, सो यू शुड गो फॉर इट, एंड यंग एज में यू कैन गो फॉर इट, बट यू शुड एटलीस्ट आस्क द सर्जन कि मैं जो प्रोसीजर करवा रहा हूँ उस प्रोसीजर में इम्प्लांट क्या लग रहा है, उसमें पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे मुझे करना जरूरी है, मुझे बताना जरूरी है। बिना बताए कोई चीज नहीं करनी चाहिए, बता के करिए, एंड इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू नो द थिंग्स। लीगली मेरी एडवाइस ये है कि हाँ, ये अगर इंडिया नहीं होता, US होता तो और मैं MRP जैसा वर्ड यूज करता, हो सकता था कि बहुत सारे लीगल नोटिस आ जाते, बट इंडिया इज एक कंट्री जहाँ पे कि वी आर पीस लविंग पीपल, वी डोंट गो आफ्टर डॉक्टर्स की हाँ आपने ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला। मुझे लगता है सच जानना जरूरी है, सच के हिसाब से ही करना चाहिए, और किसी को डिमीन करने के लिए नहीं है ये। एंड आई थिंक people are mature enough, they should think about getting procedures done, knowing the procedure is more important। जो डिस्ट्रस्ट डॉक्टर और पेशेंट के बीच में उसको हटाने का तरीका ही डॉक्टर्स ही है,
जो अपने पेशेंट से बात करें और समझाए पेशेंट को. And whenever you get a surgery done or any procedure done, you should ask your surgeon. You have 100% वो कि Right. आप राइट कि आपको सवाल पूछने, आप 100 सवाल, 200 सवाल, 300 सवाल पूछे, डिटेल में जाए. एंड इट इज इसे कहते हैं कर्तव्य ऑफ डॉक्टर दैट और सर्जन टू एक्सप्लेन यू एवरी प्रोसीजर. Right. ठीक है, and every step and every question of yours before the procedure is done. And I don't feel shy in explaining things, and I don't feel कि मुझे खराब लगे कि वो पेशेंट समझने के बाद वो प्रोसीजर ना कराए, क्योंकि समझने के बाद अगर वो बैकआउट करते हैं, इट इज डेफिनेटली हिज और हर ओन डिसीजन. Right. ठीक है, एंड इन एवरी डिसीजन द सर्जन विल सपोर्ट यू. आप सर्जरी करें या नहीं करें, हम आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे. Incredible. That's all from my end. So thank you so much for clearing our doubts on MRP versus partial knee replacement. Thank you. थैंक्स विशु. Thank you.